Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, I am going to share this cutting and stitching of a long sleeve organza fabric gown step by step in very easy way. I hope you will enjoy this tutorial. So keep watching this video till the end. तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इस गाउन को बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1/2 मीटर सीक्वेंस एंड एम्ब्रॉयडरी डिजाइनर फैब्रिक लिया, जिसका यूज हम फ्रंट पार्ट का टॉप पार्ट बनाने के लिए करेंगे। लाइनिंग के लिए हमने यहाँ पर 5 मीटर सैंटून फैब्रिक यूज़ किया है। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग लाइनिंग के लिए कोई भी फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं। और गेंजा फैब्रिक हमने यहाँ पर 7 मीटर लिया है, जिसमें से हम 5 मीटर गाउन बनाएंगे और 2 मीटर स्लीव्स में यूज़ करेंगे। तो जब सबसे पहले हम लाइनिंग के फैब्रिक को कट करेंगे। यहाँ हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रख लिया है। यू कैन सी दिस इज द 4 फोल्डेड फैब्रिक। 4 फोल्ड करने के बाद इसकी जो लेंथ है वो 15 इंच है और इसकी विड्थ 10 इंच है। फैब्रिक के फोल्डेड साइड की तरफ से हमें मार्किंग स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले हम ऊपर की तरफ 7 इंच पर शोल्डर के लिए मार्क करेंगे। आर्म होल के लिए भी हम 7 इंच पर ही मार्क करेंगे। आप अपने साइज के अकॉर्डिंग मार्किंग करें। अब इस पॉइंट को हमें आगे की तरफ बढ़ाना है और लाइन ड्रॉ कर देनी है। इस पॉइंट पर हमें अपने चेस्ट का 4th पार्ट करना है। जो भी आपका चेस्ट साइज है उसका हमें 4th पार्ट लेना है और 1 से 1.5 इंच तक हमें मार्जिन लेते हुए मार्किंग करनी है। वेस्ट वाली जगह पर हमें वेस्ट का 4th पार्ट करना है और 1.5 इंच का मार्जिन लेते हुए मार्किंग करते हुए दोनों निशानों को मिला देना है। वेस्ट की साइड हमें 1/2 इंच पर राउंड शेप देते हुए मार्किंग करनी है। आर्म होल ड्रॉ करने के लिए हम 1 इंच पर मार्क करेंगे। फिर आर्म होल लेंथ का हमें हाफ करना है और मिड पॉइंट निकालते हुए आर्म होल की शेप को ड्रॉ कर देना है। फ्रंट पार्ट के लिए हम 1 इंच डीप आर्म होल करेंगे। तो अंदर की तरफ 1 इंच पर मार्क करते हुए हमें आर्म होल की शेप को ड्रॉ कर देना है। नेक विड्थ हम यहाँ पर 3 इंच पर मार्क करेंगे। फ्रंट नेक हम 5.5 इंच डीप रखेंगे और 3 इंच पर मार्क करते हुए हमें एक बॉक्स बना लेना है। और ऊपर की तरफ से हमें 3.5 इंच पर एक मार्क करते हुए फ्रंट नेक की शेप को ड्रॉ कर देना है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी नेक की शेप ड्रॉ कर सकते हैं। बैक नेक हम 4 इंच डीप रखेंगे। इसके लिए हमने 4 इंच पर मार्क करते हुए नेक की राउंड शेप को ड्रॉ कर लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग नेक की जो डेप्थ है वो कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमें बैक मार्किंग के अकॉर्डिंग कटिंग कर लेनी है। इसके बाद हमें 1/2 इंच शोल्डर डाउन कर देना है। इसकी कटिंग कर देनी है। अब हमें इसमें से बैक पार्ट को हटाकर साइड कर देना है और फ्रंट पार्ट को फिर से फोल्ड करके अच्छे से सेट कर लेना। अब हमें इसकी नेक और आर्म होल की कटिंग कर देनी है। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो एक बार मेरे चैनल को विजिट जरूर करें। आपको यहाँ अलग अलग तरह के ड्रेसेस मिल जाएंगे जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। अब हमारे फ्रंट और बैक पार्ट की लाइनिंग की कटिंग हो चुकी है। सिंपली हमें इसे अब मेन फैब्रिक पर रखना है। मेन फैब्रिक को अच्छे से सेट करते हुए हमें लाइनिंग के फैब्रिक को इसके ऊपर सेट कर देना है और फिर इसकी कटिंग कर देना है। अब हमें मेन फैब्रिक के राइट साइड पर लाइनिंग के फैब्रिक को रखना है और नेक लाइन के ऊपर हमें स्टिच कर देना है। बैक पार्ट के नेक को भी हमें इसी तरीके से स्टिच कर लेना है। दोनों नेक को स्टिच करने के बाद अब हमें इसके
ऊपर छोटे छोटे कट लगा देना। सबसे पहले हमें कॉर्नर्स पर कट लगा देना ताकि ये आसानी से बैक साइड फोल्ड हो जाए और नेक हमारा फिनिशिंग के साथ रेडी हो जाए। अब हमें लाइनिंग की फैब्रिक को बैक साइड फोल्ड करना है और नेक के ऊपर टॉप स्टिच लगा देना है। बैक नेक को भी हम इसी तरीके से स्टिच करने के बाद इसमें छोटे छोटे कट लगा देने और लाइनिंग के फैब्रिक को पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए हमें इसकी नेक पर भी टॉप स्टिच लगा देना है। यहाँ हमने नेक को रेडी कर लिया है। अब हमें फ्रंट पार्ट को लेना है और इसे बैक पार्ट के ऊपर रखते हुए दोनों की राइट साइड को अंदर की तरफ रखना है और हमें इसके शोल्डर को स्टिच कर लेना है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। यहाँ हमने 2 मीटर फैब्रिक का यूज़ किया स्लीव को कटिंग करने के लिए। यहाँ हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रख लिया है। 4 फोल्ड करने के बाद इसकी जो विड्थ है वो 21 इंच है और इसकी लेंथ 44 इंच है। तो जितनी इसकी लेंथ हम उतनी ही स्लीव्स की लेंथ लेंगे। अब फोल्डेड साइड से हमें स्लीव की मार्किंग करनी है। तो ऊपर की तरफ हमें सबसे पहले 2 इंच पर मार्क करना है। अब हम अपने स्लीव्स के आर्म होल के राउंड का हाफ लेना है और ऊपर की तरफ से हमें 3 इंच डाउन मार्क करते हुए एक पॉइंट मार्क करना है और उसके बाद हमें स्लीव्स की शेप को ड्रॉ कर लेना है। स्लीव की शेप ड्रॉ करने के बाद हमें इस पॉइंट से फैब्रिक के एंड पॉइंट तक पीछा मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करना है। आप इसे स्केल की हेल्प से या हाथ से भी ड्रॉ कर सकते हैं। फ्रंट पार्ट के लिए हमें हाफ इंच डीप आर्म होल ड्रॉ करना है। अब हमें मार्किंग के ऊपर से फैब्रिक को कट कर देना है। फैब्रिक कट करते समय हमें फैब्रिक को पिन से अच्छे से सिक्योर कर लेना है क्योंकि ऑर्गेन्जा फैब्रिक है। अगर आपको वीडियो समझ आ रही है तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। फैब्रिक कट करने के बाद अब हमें नीचे की तरफ से 2 इंच पर मार्क करना है और हल्का सा राउंड शेप देना है। अब हमें इस फैब्रिक को भी कट कर देना है। अब हमें स्लीव्स को ओपन करना है और फ्रंट पार्ट के लिए जो हमने हाफ इंच डीप आर्म होल ड्रॉ किया था उसे हमें कट कर देना है। स्लीव के सेंटर पर हमें कट लगा देना है ताकि इसे जॉइन करते वक्त ईजी हो। अब हमें टॉप पार्ट को लेना है। यहाँ हमने शोल्डर को जॉइन कर लिया है। अब हमें टॉप को ओपन करके इसकी राइट साइड को ऊपर की तरफ रखना है और हमें स्लीव्स को लेना है। स्लीव के सेंटर पॉइंट को और टॉप की शोल्डर लाइन को हमें मैच करना है और यहाँ हमें इसे पिन से सिक्योर करते हुए स्लीव को टॉप के साथ अटैच कर देना है। यहाँ हमने स्लीव को टॉप के साथ अटैच कर दिया है। अब जो आर्म होल की साइड से हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बच गया है उसे हमें कट करके अलग कर देना है। यहाँ हम एक्स्ट्रा फैब्रिक पर मार्किंग करते हुए फैब्रिक को कट कर देंगे। दोनों साइड के फैब्रिक को हमें इस तरीके से कट कर लेना है। कट करने के बाद अब हमें अपने साइज के अकॉर्डिंग साइड की फिटिंग कर लेनी है। आर्म होल तक हमें इसे फिटिंग का निशान लगाना है। इसके बाद हमें स्लीव्स की किनारियों को डबल फोल्ड करते हुए पूरे स्लीव्स में स्टिचिंग कर लेनी है। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर
साइड की फिटिंग कर ली है और स्लीव्स के किनारियों को भी डबल फोल्ड करते हुए स्टिच कर लिया है। स्लीव के बीच में हमने यहाँ स्टोन को पेस्ट किया है फैब्रिक ग्लू की हेल्प से। अब हम इसके फ्लेयर पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ हमने 4.5 मीटर ऑर्गेन्जा फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रख लिया है। 30 इंच वेस्ट साइज के लिए हमें यहाँ पर कॉर्नर से 4 इंच पर मार्किंग करनी है। अगर आपका वेस्ट साइज 30 इंच से ज़्यादा है तो आप 4.5 या 5 इंच पर मार्किंग करें। लेंथ के लिए हम यहाँ 40 इंच पर मार्क करेंगे। गाउन की रेडी लेंथ आपको जितनी चाहिए उसमें से हमें टॉप लेंथ को माइनस कर देना है। माइनस करने के बाद जो भी लेंथ आपकी बच जाती है उस लेंथ में हमें मार्जिन ऐड करते हुए फ्लेयर पार्ट की लेंथ के लिए मार्किंग करनी है। अब हमें इसे कट कर देना है। कट करने के बाद हमें इसे ओपन करना है। हमें इसके 2 पार्ट मिल जाएंगे। तो दोनों पार्ट की राइट साइड को अंदर करते हुए हमें दोनों की किनारी को स्टिच कर लेना है। अब हम इसके लाइनिंग के फैब्रिक को कट करेंगे। तो यहाँ हमने 4.25 मीटर फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रख लिया है। वेस्ट साइज 30 इंच के लिए हमें यहाँ पर 4 इंच पर राउंड शेप में कॉर्नर से मार्किंग करनी है। लाइनिंग की जो लेंथ है वो हम मेन फैब्रिक से 2 इंच कम करके मार्क करेंगे। तो लाइनिंग की लेंथ हमने यहाँ पर 38 इंच मार्क किया है। इस तरीके से हमें पूरे राउंड में मार्किंग कर लेनी है। मार्किंग के बाद हमें इसे कट कर लेना है और इसे ओपन करके हमें 2 पार्ट मिल जाएंगे। तो इसके साइड के ओपन पार्ट को हमें स्टिच कर देना है। यहाँ हमने दोनों के ओपन साइड को स्टिच कर लिया है और लाइनिंग के फैब्रिक को हमने मेन फैब्रिक के अंदर इंसर्ट करके दोनों के वेस्ट को एक साथ स्टिच कर दिया है। अब हमें टॉप पार्ट को लेना है और दोनों की साइड वाली स्टिचिंग को मिलाते हुए हमें नीचे वाले पार्ट को टॉप पार्ट पर इस तरीके से उल्टा रखना है और दोनों की साइड की स्टिचिंग को मैच करते हुए हमें इसे पिन से अच्छे से सेट कर लेना है। पिन से सेट करने के बाद हमें इसके पूरे राउंड में स्टिचिंग कर देनी है। इसके फ्लेयर पार्ट में हम फैब्रिक ग्लू की हेल्प से स्टोन को पेस्ट कर देंगे। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर फ्लेयर पार्ट को टॉप के साथ जॉइन कर दिया। इसके बॉटम पार्ट में हम यहाँ हॉर्स हेयर और गाउन पट्टी का यूज़ करेंगे। तो थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए हमें इसे पूरे राउंड में स्टिच कर देना है। फिर उसके बाद हमें पीछे की तरफ इसे पलट देना है और फिर एक टॉप स्टिच लगा देना है। पूरी स्टिचिंग कंप्लीट करने के बाद आप इसका फाइनल लुक देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को विजिट जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।